नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और अच्छी रियल स्टोरी लेकर के आया हुआ हूं। एक जगह एक शादी का किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम चल रहा होता है। सारे लोग घर में मौजूद होते हैं, रिश्तेदार वगैरह होते हैं। जो भी आते हैं तो परिवार के लोग उनकी आवभगत में लगे रहते हैं और उन्हें जो जैसा होता उन्हें सम्मान पूर्वक कुर्सियों पर, गद्दों पर, तख्त पर वगैरह वगैरह जगह पर बैठाया जाता है। एक 3 साल 4 माह का मासूम जीना के रास्ते से चढ़ता हुआ छत पर चला जाता है और छत पर जब वो जाता है तो बच्चा है, नादान है, समझ नहीं पाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। आनंद फानन में जो कार्यक्रम चल रहा था, उत्सव का कार्यक्रम था, वो रंजो गम में बदल जाता है और रंजो गम में बदलता ही है तो उसको लेकर के घर के परिवार के जो सदस्य हैं, प्रोग्राम चलता रहता है, 1 2 3 4 लोग जो है लेकर के जो है उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। इलाज चलता है। 8:15 की ये बात होती है। पूरी रात उसका इलाज चलता है और 29 ये घटना जो है 28 अप्रैल 2023 की है और 29 अप्रैल 2023 में दूसरे दिन उसके बच्चे की जो है मौत हो जाती है। उसे बचाया नहीं जा सकता है। आखिर बच्चा छत पर करने क्या गया था? बच्चा गिरा क्यों? आंधी का झोंका आया, लापरवाही थी, क्या था? ये सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 में लगातार बने रहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर लें और जो कर चुके हैं सब्सक्राइब, उनसे अनुरोध है कि आप जो है लाइक और कमेंट जरूर करें। और जो लाइक कमेंट अब करेगा, आज से मैं कहानी के अंत में हर हालत में, चाहे कहानी कितनी भी बड़ी हो जाए, उनके नाम अवश्य लिया करूंगा। धन्यवाद भी आपको प्रेषित किया करेंगे। तो ज़्यादा विस्तार से नहीं, आपको मूल कहानी पर लेके आते हैं। तो ये जो घटना है, जो कहानी है आज की, सच्ची घटना है, वो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। उसके ज़िले का नाम होता है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में एक थाना पड़ता है। उस थाने का नाम होता है थाना थाटीपुर। थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका लगता है, एक मोहल्ला लगता है। उस मोहल्ले का, इलाके का नाम होता है तारामाई कॉलोनी। ये घटना जो है तारामाई कॉलोनी की सच्ची घटना है। यहाँ के रहने वाले होते हैं, उनका नाम होता है ध्यान सिंह राठौर। ध्यान सिंह राठौर जो हैं वो मध्य प्रदेश MP पुलिस सेवा में सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं। अब इनकी शादी जो है भिंड की रहने वाली एक लड़की से इनकी शादी होती है, जो भिंड की रहने वाली होती है और जिसका नाम जो है ज्योति होता है। अब जब जिनकी शादी हो जाती है, बहू विदा होकर के ससुराल अपने घर आ जाती है और जो ध्यानचंद राठौर हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से कुछ घर से पैसा लेकर के अब जो ताराबाई कॉलोनी है उसमें उन्होंने एक अपना निजी मकान बना लिया होता है। उसी में पत्नी के साथ रहने लगते हैं। जीवन बड़े ही अच्छी तरह से चल रहा होता है। क्यों कि ध्यानचंद राठौर पुलिस सेवा में भर्ती हैं। उनकी पत्नी है ज्योति राठौर, वो भी बहुत ही खूबसूरत पत्नी है। जीवन चल रहा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्हें इतना पैसा मिल जाता है। इसके अलावा आप पुलिस वालों को जानते ही हैं, जितना डंडा मारोगे उतना ही पैसा निकलता है। तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है। खान पियन, उनका रहन सहन बहुत हाई लेवल का होता है। जीवन की गाड़ी चल रही होती है। लेकिन
जीवन की गाड़ी में हर एक जीवन की कहानी, चाहे हमारी हो, आपकी हो, अन्य बहुत बड़े लोगों की भी कहानी होती है। उस जीवन में ट्विस्ट जरूर आता है और इसीलिए इस जीवन को संघर्षी बोलते हैं। स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल, इसलिए कहा गया है। इनके जीवन में ट्विस्ट आता है, संघर्ष आता है। संघर्ष क्या आता है कि जो इनका बच्चा मैंने आपको सुनाया, 3 साल 4 माह का जतिन है। जतिन छत पर जाता है, छत पर जाकर के वो जो है किसी तरह से गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी 2 अस्पताल में जाने के बाद जो उसकी मौत हो जाती है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब ये पुलिस में ड्यूटी करने ध्यानचंद राठौर जी चले जाते हैं तो उनकी पत्नी ज्योति घर पर एकाकी हो जाती है, अकेली हो जाती है। जब वो नौकरी से आए, एक दिन ये विचार बनाते हैं, पत्नी का विचार है। पत्नी अपने पति को अपने विचारों की बात कहती है और कहती है, अरे भाई ऐसा करो, मैं घर में एकाकी रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, मेरा समय नहीं कटता है, हालांकि बच्चे हैं, लेकिन तुम ऐसा एक काम करो, जो नीचे के अपर पार्ट्स में, नीचे के लोअर पार्ट्स में जो अपनी एक दुकान आपने बनाई रखी है, उस दुकान में आप हमें दुकान को करा दीजिए, हम उसमें जो है सामान भी बेचते रहेंगे, मेरा समय पास होता रहेगा। बात बहुत नेक थी, चालाकी थी। पति को वो पत्नी जो है गाइडेंस कर ले जाती है और इस बात के लिए दीपक तैयार हो जाते हैं, सहर्ष तैयार हो जाते हैं, कोई ना नुकुर नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, चलो आपका भी समय कट जाएगा और कुछ न कुछ एक एक्स्ट्रा आमदनी का स्रोत भी हो जाएगा। ये सोच करके ध्यानचंद राठौर जो है वो मना नहीं करते, पत्नी को प्लास्टिक का जो सामान होता है उस प्लास्टिक के सामान की जो है वो दुकान करा देती है। अब ज्योति टाइम टू टाइम खाना वाना बनाने के बाद अपना दुकान को चलाती रहती है और जैसे ये दुकान 10-15 दिन चला पाती है और ये जो अब मन से ये दुकान उनकी ऊब जाती है, ज्योति उस दुकान पर बैठना अब पसंद नहीं करती है। एक दिन फिर वो अपने पति से कहती है कि हमारा निर्णय गलत हो गया है, अब मैं तो बंदिश में बंध गई हूँ, मैं अब कोई बात भी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए तुम ऐसा करो, इस दुकान को बंद करा दो। तो पति भी सज्जन विचारों का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा आदमी है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, समझाता है कि देखो भाई ऐसा करो, ये प्लास्टिक का जो सामान है, जैसे ये सामान आप एंड कर लो, यानी बिक्री करके ख़त्म कर दो, हम इसको बंद कर देंगे। लेकिन वो महिला जिद पे अड़ती है और कहते हैं कि राजहट, बालहट और त्रिया हट, 3 तरह की हटें बताई गई हैं, तो यहाँ त्रिया भी हट हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि दुकान तभी बंद होगी जब ये सामान खत्म हो जाएगा। बात खत्म हो गई, फिर दुकान खुलने लगती है और ये कार्यक्रम चलने लगता है। कुछ समय के बाद ये दुकान चली रही है, मना करती है। अब वो जो है उनका बच्चा, फिर हम वहीं से आ रहे हैं, उनका बच्चा जो छत पे गया, छत पे जाने के बाद वो बच्चा गिर गया। उसको बताया गया, उसके पति को, ध्यानचंद को, कि जो है ये बच्चा अचानक से गिर गया, अस्पताल में ले गए, उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चला। उसकी बच्चे की मौत के बाद जैसे 15-20 दिन गुजरते हैं, 10-15 दिन गुजरते हैं, जो ज्योति है वो रात को अचानक उठ करके जो है बैठने लगती है, बिस्तर पे से जाग जाती है और जागने के बाद जो है वो घबरा जाती है, अकुला जाती है, सहम जाती है। पति जगता है, पूछता है, ज्योति हुआ क्या है? ज्योति अचानक से तुम क्यों जाग रही हो, तुम्हें झटके करंट क्यों लग रहे हैं? तो वो कुछ नहीं बताती है, गुमसुम रहे। लेकिन वो पति जान जाता है कि बेटा मरा है, बेटा के जो है सदमा माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बड़े प्यार से उसको बालों में उसके कंघी करता है, उंगलियों की सहलाता है, पुचकारता है, उसे सुलाने की, ढाढ़स बंधाने की वो जो है कोशिश करते हैं। लेकिन वो फिर लेट जाती है। उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद जैसे ही उसकी नींद मतलब लगती है,
उसे नींद आती है, फिर उसकी नींद उचट जाती है और वही प्रक्रिया, ये कार्यक्रम अब चलने लगता है। तो उसको लगता है अब ये मामला रोग बन गया, यानी जो पत्नी है उसकी ज्योति है, ज्योति को अब ये मानसिक रोग लग गया है। ध्यान जो है वो राठौर हैं, ध्यान सिंह राठौर जो है, इनको डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टरों को बताते हैं कि साहब मेरी पत्नी को इस तरह से सदमा लग गया है और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब इनको रातों में जो है इनकी नींद उचट जाती है और ये सो नहीं पाती हैं। इनकी वजह से हम भी नहीं सो पाते हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में जो है एक कलेश हो गया है। डॉक्टर साहब प्लीज इसका बढ़िया से बढ़िया इलाज करिए। डॉक्टर देखता है, पूछता है, लोग कहते हैं साइको हो गया है, लेकिन वो इलाज करते हैं, इलाज का भी कोई असर नहीं पड़ता है। काफी दिन बीत जाते हैं। जब काफी दिन बीत जाते हैं तो अब ज्योति बहुत परेशान हो जाती है। परेशान जब होती है तब वो अपने पति से एक बात बताती है, राज की बात बताती है, और वो कहती है कि हम आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, तो बताइए। तो वो कहती है कि साहब रात में जो है जिस बच्चे का नाम जतिन था, मेरे सपनों में जतिन आते हैं और माँ 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 कह करके जो है वो हमें पुकारता है, और मुझे ऐसा लगता है इस घर के मकान में जो है उसकी आत्मा घूम रही है। अब वो भी इस बात को जब सुनता है तो वो घबरा जाता है, आत्मा की बात आ गई है तो बेटे को मुक्ति नहीं मिली है। अब वो भी परेशान, अब पति पत्नी दोनों ही इस बात को लेकर के परेशान होने लगते हैं, हैरान होने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। मामला 4-6 दिन 8 दिन फिर गुजरते हैं। एक दिन अब वो पत्नी है, फिर भी ज्योति राठौर अब पति से कहती है कि हाथ जोड़ के कहती है, अगर मुझे माफ करो तो मैं एक राज की बात बताना चाहती हूँ। तो वो बताती है कि जो लड़का है वो गिरा नहीं था, हमने उसको धक्का दे दिया था। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और एक माँ 3 साल के बच्चे को धक्का दे के गिरा देती है, और अभी तक इसे एक हादसा का रूप बताया गया था। अब उसके कान खड़े हो जाते हैं। अब अपनी पत्नी पर वो शंका करने लगते हैं। तो पति पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, धक्का आपने दिया क्यों था? तो धक्का इसलिए वो कहती है कि जो मैं दुकान बंद करने की आपसे बात कहती थी और आप दुकान बंद नहीं करना चाहते थे, मैंने पति उसको बेटे को ये सोच के धक्का दिया था इसके छोटी मोटी चोट लगेगी और जो है हम इसको बता देंगे कि ये जो आपने दुकान खोली है ये उसके अपशकुन का मामला है, ये अपशकुन की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसके ज्यादा चोट लग जाती है। ज्यादा चोट लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसने ये बात बताई तो अब जो है वो अपने मन में, अपने अंदर पत्नी को शंका की दृष्टि से देखने लगता है। आखिरकार को वो एक पुलिस वाला था। अब वो अपनी पत्नी को गुड फेथ में लेते हैं। गुड फेथ में लेने के बाद उनको जो है धीरे धीरे सारी बात पूछते हैं और क्रिएट कराते हैं, जैसे घटना जैसे हुई थी उसकी प्रयोग करते हैं कि चलिए जीना से कैसे बच्चा गया, कैसे उसने किया, तुमने कैसे धक्का मारा। तो वो जो है पत्नी कभी इधर धक्का बताती है कि यहाँ से मारा था, कभी वो यहाँ से बताती कि मैंने यहाँ से मारा था। अब विरोधाभास पैदा हो गया। अब वो जो है, जो पुलिस में ध्यानेंद्र राठौर हैं, वो जो है इनका सारा ऑडियो वीडियो बनाते हैं। एक पूरा जो इनका पक्का पुख्ता सबूत एकत्रित करने लगते हैं। 2 महीने के अंतर्गत वो पूरा सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद वो जो है पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ कि मेरे बेटे की हत्या जो है इस मेरी ज्योति पत्नी ने की है।
अब पुलिस आती है, तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद पुलिस जब अपने हिसाब से पूछती है, पति अपने हिसाब से पूछता है, ऑडियो वीडियो दिखाए जाते हैं, तो पूछताछ की वजह से और जो आत्मा उसके अंदर भटक रही है, वो सत्य कहलवाने के लिए मजबूर हो जाती है। जो उसने सत्य बताया, जो उसने घटना बताई, जब हम आपको बता ही रहे हैं, तो आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? लोग कहते हैं कि माता को माता हो नहीं सकती है, लेकिन आज की कहानियों में माता को माता ही छोड़िए, कोई रिश्ता नहीं बचा है जो अब पाक साफ हो। तो उसने जो बताया माँ ने कि जब तुम चले जाते थे, अब वो पुलिस से टूट गई है, पुलिस पे टूट गई, और उसकी जो आत्मा अंदर की है वो भी कहला रही है कि जब तुम पुलिस में चले जाते नौकरी करने के लिए, जो पड़ोसी है, और उस पड़ोसी से हमारे संबंध हो गए थे, और उस पड़ोसी जो है लड़का, उससे हमारे संबंध हो जाते हैं, और जब संबंध हो जाते हैं आखिरकार को वो 28 अप्रैल 2023 को, इनोलिया उसका नाम होता है, तो उससे हमारे संबंध से, पड़ोसी से 28 तारीख को जो घर में फंक्शन था, अब वो बता रही है पुलिस को, हम उसको छत पे बुला लेते हैं, और 8:15 पर 8 बजे वो लड़की उस पे छत पे जाती है। उसी के पीछे जो है वो बच्चा जो है माँ माँ कहते हुए वो छत पे चला जाता है। उसकी अवस्था मात्र 3 साल 4 माह होती है। वो जाता है, और जाने के बाद वो अपनी माँ को एक अजनबी, यानी पड़ोसी, वो चाचा कहता होगा, अंकल कहता होगा, उसके बाहों में देख लेती है, गलत संबंधों में देख लेता है। तो वो लड़का जो है, ये माँ है, वो सहम जाती है, डर जाती है, और डरने के बाद उसमें एक विचार आता है कि अगर ये बात किसी तरह से मेरे पति को पता चल गई और ये इसने किसी तरह से कह दिया, तो मेरे जीवन का होगा क्या? अब वे दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। इस प्लान के मुताबिक हम षड्यंत्र बता देंगे, दुकान को अपशकुन बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वो माँ जो है एक छोटे से मासूम को छत से नीचे फेंक देती है। उसका इलाज, उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। गंभीर चोटें के बाद अस्पताल गया, अस्पताल में जाकर के उसकी मौत हो गई। अब ये कबूलनामा के अनुसार, और जो उसने धक्का बताया, जगह भगह सारी बताई गई है, उसके हिसाब से पूरा केस डायरी तैयार की गई। केस डायरी के बाद जो है उसको पति, जो उसका पड़ोसी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान करना नहीं है। हम बार बार आपको एक बात कहते हैं कि ये जागरूकता की बात है। तो दोस्तों, हम फिर आपसे कहेंगे, जो महिलाएं, जो लड़कियां शादी कर चुकी हैं और शादी के बाद अगर वो बॉयफ्रेंड से रिलेशनशिप रखना चाहती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन बर्बाद ही कर रही हैं। तमाम तरह की कहानियाँ आपके पास मोबाइल है, आप रोज़ पढ़ते होंगे, रोज़ देखते होंगे। जो लोग नहीं पढ़ रहे, देख रहे, उन्हें हम आगाह कर रहे हैं कि आप बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। और दोस्तों, जिन्होंने किया, ज्योति राठौर के घर जाके देखो। एक ऐसी कहानी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।